हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो रिलेटेड हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी से। राइट, कई बच्चों को लग रहा है कि सर नई वाली एनसीईआरटी है तो क्या ये एनसीईआरटी पुरानी वाली किताब से बेटर है। कुछ लोगों को लग रहा है, जिनको थोड़ा बहुत खबर है कि कुछ कंटेंट है जिसे रैशनलाइज किया गया है या फिर कुछ कंटेंट है जिसे पुरानी से हटा के उसे नई का नाम दिया गया है, तो कुछ बच्चों को लग रहा है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी बेटर है। राइट, अब आप चाहे 11वीं की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जेई की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नीट की पढ़ाई कर रहे हो, एनसीईआरटी की किताब आप सभी लोगों के लिए मान के चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। राइट, अगर आप जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो बेटा लगभग 60% तक जो कंटेंट है वो हमारा एग्जाम में डायरेक्ट रिलेट करता है एनसीईआरटी से। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें प्रीलिम्स में अगर आप जाके देखेंगे तो पेज नंबर 4 पे रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक करके कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। अब ऊपर तो इन्होंने चलो कोविड-19 का बहाना देके या फिर बोल सकते हैं कि कोविड-19 के पेंडेमिक की लाइट में उन्होंने बोल दिया कि हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रैशनलाइज कर रहे हैं, बट अब उन्होंने किताब में से कंटेंट हटा दिया है। उसके कुछ कारण है बच्चों, ठीक है, और उन कारणों को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। तो पहले अपन पॉइंट समझ लेते हैं एनसीईआरटी को रैशनलाइज करने का, जिन्होंने रैशनलाइज किया है उनका पॉइंट समझ लेते हैं कि उनका पॉइंट क्या था। राइट, उन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक हैव बीन रैशनलाइज्ड इन द व्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन चीजों की वजह से हमने क्या किया है, रैशनलाइज किया है। राइट, ओवरलैपिंग, मतलब इन चीजों को बेसिकली उन्होंने रैशनलाइज किया है। ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। मतलब जैसे 11वीं में आपने चार्ल्स लॉ केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया, फिजिक्स में भी पढ़ लिया, है ना, तो दो दो जगह पढ़ने का कोई मतलब नहीं, एक जगह पे उसको डाल दिया। राइट, सेम क्लास में अगर टॉपिक एक सब्जेक्ट से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो उसे किसी में से हटा दिया जाएगा। मतलब कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मानो 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो तीनों में ही आ रहे हैं तो 2 में से उसे हटा दिया जाएगा, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज यह है कि सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लास इन द सेम सब्जेक्ट। कि जैसे मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में 9th क्लास में आपने मोशन पढ़ा, वहां पे कुछ चीजें पढ़ी, अब 11th में फिर से मोशन है, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। राइट, तो कुछ चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये चीज आपको 11वीं में नहीं दी जाएंगी। तो जिन चीजों को आप ऑलरेडी 9th या 10th में पढ़ चुके हो सेम सब्जेक्ट, वो चीजें आपको 11वीं 12वीं में नहीं मिलेंगी। पहले होती थी, अब उन्हें हटा दिया गया है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में थी, नई वाली में से हटा दिया गया है। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल को इन्होंने रैशनलाइज किया है। ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी लोड या फिर बहुत ज्यादा लोड बढ़ने लगे बच्चों के ऊपर, तो उन्होंने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस थे उनको भी रैशनलाइज कर दिया है। साथ ही साथ कंटेंट विच इज इजीली एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशंस फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न बाय चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग। कुछ टॉपिक्स हैं जो इन्होंने सोचा कि यार बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, ये टीचर डेफिनेटली उनको समझाएगा ही समझाएगा, इसीलिए एनसीईआरटी में टीचर के लिए भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सुनना, ये तो बच्चों के लिए हैं जो एनसीईआरटी में कंटेंट को रैशनलाइज किया उसके रिगार्डिंग, बट टीचर के लिए भी पॉइंट है कि भाई हमने ये चीजें हटाई हैं, तुमको ये पढ़ाना है खुद से, ध्यान रखना, हीट का जो फॉर्मूला है तुम्हें इस तरीके से बताना है। ठीक, तो डेफिनेटली देयर आर पॉइंट्स अबाउट टीचर्स आल्सो, बट हाँ ठीक है, जो कंटेंट आपको इजीली एक्सेसिबल है, जो आप टीचर्स किसके बातचीत के दौरान या टीचर्स से इंटरेक्शन के दौरान डायरेक्ट सीख सकते हैं, वैसी चीजों को हटा दिया गया है ना। और साथ ही साथ आप खुद से जो चीजें सीख सकते हैं, जो एक्चुअल में कुछ चीजें होती हैं आपके पार्ट का, है ना, कि आप स्कूल में जाएं, आप प्रैक्टिकल्स भी करें, आपकी सेल्फ लर्निंग का जो पार्ट है वो पार्ट कुछ कुछ हटा दिया गया है। राइट, जैसे कि पैरालेक्स मेथड वगैरह, फिजिकल वर्ल्ड पूरा चैप्टर ही हटा दिया क्लास 11 से। ठीक है, उसके अलावा कंटेंट विच इज इररिलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के जमाने में जो कंटेंट बिल्कुल इररिलेवेंट है उसको हटा दिया है। ठीक, ओके, अब बता दिया गया है उसके बाद ये सारी की सारी चीजें कि ये इसलिए हमने चेंजेस किए हैं। अब बात कर लेते हैं भैया कि ये चेंजेस किए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया जो भी चेंजेस किए, लेकिन क्या ये चेंजेस अच्छे के लिए हैं, क्या इन चेंजेस से हमारा कुछ भला होगा? अब इसकी बात करनी पड़ेगी हमें 3 तरह से। कैसे? एक उस बच्चे के लिए जो सिर्फ क्लास 11th में है ना, सुनना, सिर्फ क्लास 11th का मतलब है सिर्फ स्कूल का एग्जाम देना उसे। एक वो बच्चा है जो जेई की तैयारी कर रहा है और एक वो बच्चा है जो नीट की तैयारी कर रहा है। राइट, अब अगर मैं बात करूं क्लास 11th के बच्चे की, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th का एग्जाम देना, 12th का एग्जाम देना, आई डोंट नो उसके गोल्स क्या हैं, बट हाँ उसको साइंस से 11th 12th पढ़नी है। ठीक, बस इतना ही गोल है, ना उसे जेई क्लियर करना, ना नीट की, ना डॉक्टर बनना, ना किसी आईआईटी एनआईटी में जाना। ठीक, तो उस बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो पेपर होगा आपका डायरेक्ट 70-80% एनसीईआरटी से आएगा, आपके स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, जहां भी आपका स्कूल रजिस्टर्ड है या फिर वहां से बनता है, उस संस्था से बनता है। ठीक,
आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नई वाली एनसीईआरटी पढ़िए, कोई जरूरत नहीं आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की। लेकिन जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए हम खुद कहते थे पिछले साल जो पेपर हुआ है उस इसी साल इवन जो पेपर हुआ उस पेपर तक कि एनसीईआरटी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इवन हमने इस चीज पे वीडियो बनाया कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, बच्चों को पढ़वाई भी एनसीईआरटी, राइट। उसके वीडियो लिंक्स आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक, कि एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से। अब इन बच्चों के लिए डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस कुछ हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी में से। इनको चाहिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, इनको चाहिए कि इनको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स मिले। अब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स अगर हटा दी गई तो इनके तो किसी काम की नहीं रही वो किताब, ठीक है। तो जेई और नीट वाले बच्चे जो हैं उनको मैं अभी भी यही कहूंगा कि उन्हें पुरानी वाली किताब एनसीईआरटी की फॉलो करनी चाहिए। ना तो एनटीए ने ये बोला, ना सीबीएसई ने बोला कि हमने जेई का पेपर रिड्यूस किया है या फिर नीट का पेपर रिड्यूस किया है ना। जो संस्था है, जो बॉडी है जेई या नीट का पेपर करवा रही है, उन्होंने तो नहीं बोला ना कि हमने पेपर रिड्यूस कर दिया है, हमने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है या हमने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इजी कर दिया है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक ऑफिशियली कोई बताता नहीं, हमें मन से अज्यूम नहीं करना है। और ये संस्था ऐसी है, ये करवाती कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नीट का पेपर भैया तुमको पता बहुत कॉम्पिटिटिव है, जेई का पेपर पता है तुमको बहुत कॉम्पिटिटिव है ना। नीट का पेपर तो इवन 21 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस साल दिया है, 10 लाख से अधिक बच्चे अपने जेई का पेपर दे रहे हैं। तो जब आपको एक सीट के लिए 10-10 लाख लोगों से, 20-20 लाख लोगों से लड़ना पड़ रहा है, तो वहां डिफिकल्टी लेवल घटाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बढ़ाया जा सकता है, घटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, राइट, उन बच्चों के लिए डेफिनेटली एनसीईआरटी इज द बेस्ट। हालांकि नई और पुरानी में थ्योरी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, बट कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें हटाया गया है। आप डायरेक्ट नई वाली भी पढ़ सकते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी वाली एनसीईआरटी इन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक। होपफुली आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच।